No gym, no heavy machinery, just 21, 21, 21. This is how Kapil Sharma lost over 10 kgs in just 2 months with this simple 3-step formula. कपिल शर्मा को आप सभी जानते हैं, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है और हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। लेकिन इस बार वो स्पॉटलाइट में अपनी कॉमेडी के लिए नहीं, बल्कि अपने मासिव वेट लॉस के लिए है। क्या आप जानते हैं कि कपिल शर्मा ने अपना वजन 11 किलो तक कम किया है, वो भी सिर्फ 63 डेज में, विदाउट हिटिंग द जिम और फॉलोइंग एनी क्रैश डाइट। तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है? द सिंपल सीक्रेट इज 21-21-21 रूल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ये 21-21-21 रूल है क्या और कैसे कपिल शर्मा ने इसको अपनी लाइफस्टाइल में उतारा। तो चलिए पहले जानते हैं कि कपिल ने जब अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था, वो अपने गोल से बहुत दूर थे। उनकी बॉडी स्टिफ थी, एनर्जी लेवल बहुत लो था और बहुत क्लियर साइन थे इन्फ्लामेशंस के। उनके लिए बेसिक मूव्स को करना भी बहुत डिफिकल्ट था, जैसे कि अपने टो को टच करना। बट व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग? या उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक ऐसी जर्नी का जिसमें वेट को कम करना फोकस नहीं था। फोकस था अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना, बेटर हैबिट्स को बनाना। तो चलिए जानते हैं कि ये 21-21-21 रूल आखिर है क्या। ये एक मेथड है जिसमें हम अपनी फिटनेस जर्नी को ब्रेक डाउन करते हैं 21 डेज के 3 फेजेस में, और ईच फेज जो है वो यूनिक चीज़ों पे फोकस करता है। इट इज़ डिजाइन टू स्लोली रीशेप द माइंड एंड बॉडी विदाउट स्ट्रेस। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो आपकी बॉडी और माइंड को रीशेप करने में धीरे धीरे हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं फेज 1 के बारे में। फेज 1 में 21 डेज के लिए कपिल का फोकस जो था वो वेट लॉस के ऊपर नहीं था। कपिल को जस्ट मूव करना था, लाइट जॉगिंग करनी थी, स्ट्रेचेस करनी थी, योगा एक्सरसाइज करना था या फिर बेसिक एक्सरसाइज। इट वाज लाइक अ थ्रो बैक टू स्कूल पीटी सेशन, जैसा हम स्कूल के पीटी सेशंस में करते थे। सो नो वेट, नो प्रेशर, just a way to reconnect with his body. That's it. Phase 1 ने कपिल को हेल्प किया to improve flexibility and reduce inflammation. तो फेज 1 ने हम सबको क्या बताया कि आपको वेट लॉस करने के लिए जिम की जरूरत नहीं है, यू नीड टू स्टार्ट मूविंग जस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, जिसका मेन मोटिव था न्यूट्रिटिव फूड को खाना। अगर हम बात करें तो इस फेज में किसी भी तरह का कोई बैन नहीं था। नो सेइंग गुड-बाय टू कार्ब्स और फोर्सिंग स्ट्रिक्ट डाइट। इंस्टेड घर का खाना खाना था, क्लीन खाना खाना था, दैट्स इट। मोर वेजीज एंड मोर प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, और फ्राइड फूड को थोड़ा कम कर रहा था। इसमें और चीज़ थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स। एक रेगुलर टाइम पे खाना खाना कपिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था इरेगुलर ईटिंग का, क्योंकि लेट नाइट शूट होते थे और अनप्रेडिक्टेबल शेड्यूल बन जाता था। तो इस फेस ने उनको थोड़ा हेल्प किया एक हैबिट बिल्ड करने का, टू फिक्स हिज डाइजेशन एंड कट आउट ब्लोटिंग। तो फेज 2 में हमने क्या समझा, दैट कंसिस्टेंसी इन ईटिंग बेटर बीट्स इंटेंसिटी इन कटिंग आउट फूड्स। यानी कि रोज थोड़ा अच्छा खाना और उसमें कंसिस्टेंसी रखना ज्यादा इफेक्टिव होता है, रेदर देन एकदम से सब कुछ बंद कर देना या फिर क्रैश डाइट को फॉलो करना शुरू कर देना। चलिए अब हम बात करते हैं फेज 3, दैट इज माइंड ओवर मूड। यानी कि लास्ट के 21 दिनों में मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर काम किया जाता है, लेट नाइट स्नैकिंग, पुअर स्लीप एंड इमोशनल ईटिंग। इस फेज ने कपिल को बताया कि कैसे हर दिन की हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं विदाउट यू इवन नोटिसिंग। तो असली में वेट लॉस सिर्फ फिजिकली नहीं होता, इट्स अ मेंटल प्रोसेस ऑल्सो। So, breaking the unhealthy habits, unhealthy routines is also as important as changing your plate. जैसे हम खाने की प्लेट को चेंज करते हैं, अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को ब्रेक करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो देखा आपने कि कपिल को इस 21-21-21 स्मार्ट मूव ने किस तरह से वेट लॉस करने में हेल्प करी। कपिल प्रोटीन शेक्स के ऊपर रिलाई नहीं थे, एक्सपेंसिव मशीन्स नहीं यूज करते थे। मोस्ट ऑफ द डे ही यूज्ड जस्ट एज अ योगा मैट, रेजिस्टेंस बैंड एंड ट्रेडमिल दैट वाज ऑलरेडी इन हिज हाउस। उन्होंने अगर यूज किया है तो योगा मैट का, रेजिस्टेंस बैंड्स का और ट्रेडमिल का, जो कि उनके घर पे ऑलरेडी रखी हुई थी।
तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वेट लॉस करने के लिए जिम में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, फैंसी डाइट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल होम वर्कआउट से और कुछ अनहेल्दी हैबिट्स को चेंज करके आप वेट लॉस और फैट लॉस कर सकते हैं। आपने देखा कि होम वर्कआउट ने कपिल को फ्रीडम दिया टू ट्रेन अराउंड हिज हेक्टिक शेड्यूल, सो नो प्रेशर, नो एक्सक्यूजेस। तो अगर कपिल अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने लिए अपनी बॉडी के ऊपर काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, दैट इज कपिल्स एज। कपिल की एज इस टाइम 44 ईयर्स है और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 40 क्रॉस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग फिटनेस जानने को शुरू करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ निशाद। आपके लाइक्स एंड शेयर्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए निशाद।